नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागलपुर से दिल्ली की एक्सप्रेसवे यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, ये जल्द ही यानी कि इस पर मुहर लग सकती है कि अब आप बाय रोड एक्सप्रेसवे से भागलपुर से दिल्ली आप जा सकते हैं और इसकी तैयारी की जा रही है। बिहार की तरफ सरकार की तरफ से बाकायदा प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट आपको बताएंगे और कैसे ये दिल्ली के सफ़र को बाय रोड आसान कर देगी, आज इसी की बात करेंगे। क्योंकि भागलपुर से दिल्ली पहुंचना अभी भी कठिन है और रेल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रोड भी है तो वो सही नहीं है और लोग ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। तो खबर यह है कि राज्य के 4 और सड़कों का जो है वो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। 4 हाईवे उसमें अहम है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। और दूसरा है नवादा बरौनी झंझारपुर लदनिया हाईवे, जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर है। इसकी रिपोर्ट हम अलग से बताएंगे आपको। तीसरा हाईवे है मांझी बरौली बेतिया बगहा कुशीनगर हाईवे, ये 215 किलोमीटर की लंबाई है। और चौथा है कहलगांव कुर्सेला फारबिसगंज हाईवे, जो 120 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये 4 हाईवे का जो है प्लान बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है मंजूरी के लिए। और आपको बता दें कि इसमें सबसे अहम है भागलपुर बक्सर, और वो कैसे है अब वो आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव को पत्र भेज दिया गया है, जिसमें ये 4 हाईवे का जिक्र है। उसमें सबसे अहम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भागलपुर को जोड़ना, बक्सर से वाया पटना होते हुए ये एक्सप्रेसवे बनाने की बात की जा रही है। और मैप के ज़रिए आपको समझा देते हैं कि क्या अभी स्थिति होगी। अगर भागलपुर से वाया पटना होते हुए ये बक्सर का प्लान है 350 किलोमीटर का। तो अगर सोचिए ये अगर हाईवे बन गया तो आप भागलपुर से आराम से पटना होते हुए बक्सर पहुंच जाएंगे। और बक्सर से एक्सप्रेसवे किस तरह से जुड़ रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है गाजीपुर से, वो ऑलरेडी बक्सर से उसको जोड़ा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में वो किस तरह से ये पूरा मैप होगा वो समझिए आप, पूरा रूट मैप। ये बक्सर से गाजीपुर को जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया, गाजीपुर से जब एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये बिल्कुल कंप्लीटिंग स्टेज में है, और ये आजमगढ़ और सुल्तानपुर होते हुए ये लखनऊ को जोड़ेगा। और लखनऊ से फिर आप वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लेते हुए फिर आप जो है वो दिल्ली आ जाएंगे। तो ये पूरा जो स्ट्रेच बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि लखनऊ से आप आगरा जाएंगे, आगरा से फिर यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा होते हुए दिल्ली आ जाएंगे। तो ये पूरा पूर्वांचल से जुड़ जाएगा ये पूरा स्ट्रेच। तो भागलपुर से आप दिल्ली वो पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ते हुए आसान हो जाएगा रास्ता। तो ये सिर्फ पटना नहीं बल्कि भागलपुर को जोड़ने का प्लान है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, भागलपुर को एक और हाईवे मिल सकता है आने वाले दिनों में, और वो है कहलगांव से। वो कहलगांव से फारबिसगंज के बीच, यानी कि ये नॉर्थ साउथ होगा एक तरह से एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेस हाईवे। वो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुर्सेला से फारबिसगंज लाइन ऑलरेडी रोड है, लेकिन वो 4 लेन नहीं है। उसी को 4 लेन करने का प्लान है। तो ये कहलगांव से जो है वो स्टार्ट होगा और ये कुर्सेला को जोड़ेगा। और ये हो सकता है जो रेल ब्रिज बन रहा है, रेल कम रोड ब्रिज, उसी को जोड़ते हुए ये हाईवे का प्लान किया गया हो। तो कहलगांव से कटरिया होते हुए कुर्सेला से आप फिर आगे बनमनखी और सरसी होते हुए जो रास्ता निकलता है, रुपौली होते हुए जो रास्ता निकलता है कोसी को चीरते हुए ये ऊपर फारबिसगंज की ओर, तो उसी रास्ते को चौड़ा करने की योजना है। और ये हाईवे हालांकि अभी भी स्टेट हाईवे है, और हो सकता है इसको अगर 4 लेन बना देते हैं तो ये जो है वो 4 लेन हाईवे हो जाएगा। तो 120 किलोमीटर की टोटल ये लंबाई होगी, और ये कहलगांव से सीधा फारबिसगंज जोड़े। तो एक तरह से नेपाल को भागलपुर के करीब लाएगा ये हाईवे। तो ये प्लानिंग है। 2 हाईवे के बारे में आपको बताया है। 2 हाईवे को आप 2 और हाईवे के बारे में हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इसमें आप इतना समझ लीजिए कि अगर भागलपुर और पूर्वी बिहार को दिल्ली और पटना से करीब लाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान किया गया है। हालांकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन ये अगर अप्रूवल मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से तो ये निश्चित रूप से भागलपुर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उनकी
दिल्ली और पटना का सफ़र अभी बहुत मुश्किल है, और ये हाईवे एक्सप्रेसवे बन जाने से उनका दिल्ली और पटना का जो सपना है जल्दी पहुंचने का, वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते ही इधर बंगाल और सोमवार से बयान पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।